अ टीचर स्पीक्स के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के लेसन का नाम है बी स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब तो आप सभी जानते हैं, क्योंकि आप बात बात में लोगों से ये ज़रूर कहते हैं या सुनते हैं कि हमें स्मार्ट बनना चाहिए। तो स्मार्ट का अर्थ है होशियार बनना, बुद्धिमान बनना, चतुर बनना, जीवन में सफल बनना, यशस्वी बनना। इसके कई अर्थ लिए जा सकते हैं। तो स्मार्ट बनते कैसे हैं, इसके लिए कौन सी बातें ज़रूरी हैं, ये इस लेसन में दिया गया है और हम इसे बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और सुनेंगे। चैंपियंस आर मेड इन जिम्स। जो चैंपियंस होते हैं, जो जीवन में विजेता बनते हैं, विजयी होते हैं, जीत हासिल करते हैं, वो जिम में नहीं बनाए जाते। यानी उन्हें ट्रेनिंग नहीं दी जाती कि आप मेरे कहे अनुसार अगर ऐसे चलोगे तो मैं आपको ट्रेनिंग देता हूँ तो आप चैंपियन बन जाओगे किसी भी चीज़ के। इस तरह से नहीं होता। जिम यानी व्यायामशाला, वहाँ पर चैंपियंस नहीं बनाए जाते। चैंपियंस आर मेड फ्रॉम समथिंग दे हैव डीप इनसाइड दैम। अब जो हमारे परमपिता परमात्मा हैं, ईश्वर हैं, उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को एक टैलेंट दिया होता है। एक क्या, बहुत सारे टैलेंट दिए होते हैं, परंतु हम शायद उस टैलेंट को देख नहीं पाते। अगर हम अपने उस टैलेंट को जो हमारे अंतर्मन की गहराई में होता है, फिर से एक बार इसे पढ़कर देखते हैं। चैंपियंस आर मेड फ्रॉम समथिंग दे हैव डीप इनसाइड दैम। किसी इंसान के अंतर्मन में कोई एक विशेष टैलेंट या कोई विशेष बात होती है। अ डिज़ायर, उसके अंदर बचपन से ही कोई इच्छा घर कर लेती है कि मुझे ऐसे बनना है, मुझे ऐसे बनना है। उसे कहते अ डिज़ायर, इच्छा शक्ति। अ ड्रीम, डिज़ायर इच्छा के साथ ही वह ऊंचे ऊंचे सपने देखने शुरू कर देता है। तो वो सपना किसी को चैंपियन बनाने में मदद करता है। तो आपने दो बात समझ ली कि किसी भी व्यक्ति के अंतर में एक इच्छा जागती है। इच्छा जब जागती है तो वो सपने देखने लगता है, और उस इच्छा को, सपनों को समझने की, उसे देखने की, उसमें एक दृष्टि होनी चाहिए, जिसे कहते हैं अ विजन। यहाँ लिखा है विजन। अब आप कहोगे हमारी बाहर की तो दृष्टि विजन बराबर है। बाहर की दृष्टि हमारे जीवन में उतना काम नहीं करती तो वो भी है, परंतु उससे बहुत अधिक मजबूत होती है हमारी अंतर्दृष्टि। अंदर की दृष्टि, अंदर भी एक दृष्टि होती है जो हम समझ नहीं पाते। अगर हमें वो समझ आ जाए तब तो हमें चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता। दे हैव टू हैव द स्किल एंड द विल। अब हमारे पास इच्छा भी है, सपने भी हैं, दृष्टि भी है, पर हमारे पास दे हैव टू हैव द स्किल, हमारे पास उसके लिए कुशलता भी होनी चाहिए। कुशल यानी कि अब जैसे संगीत को ही ले लो, म्यूजिक है। म्यूजिक में आपके पास आवाज़ भी अच्छी है, सुर, लय, ताल का ज्ञान भी है आपके पास, परंतु आपको जब गाना है तो गाना आपको कुशलता, यानी उसमें गाने में आपको अच्छा गाते रहने का एक अभ्यास होना चाहिए, एक कुशलता होनी चाहिए। एंड द विल, कुशलता हो गई और आप बस घर की चार दीवारी में गाते रह गए तो उससे तो कुछ नहीं होता। आप में उस गाने के टैलेंट को, प्रतिभा को, इच्छा को, सपने को, उस दृष्टि को आगे ले जाने की भी विल होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। तो बच्चों, बहुत बड़े बड़े शब्द यहाँ पर आ रहे हैं और आप इस लेसन से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हो, परंतु सरल अर्थों में हम समझते हैं तो यही है कि परमपिता परमात्मा या ईश्वर ने आप सब में कोई ना कोई टैलेंट दिया है। उस टैलेंट को हमें पहचान कर उसे आगे ले जाना चाहिए। उस टैलेंट को किसी के कहने पर दबा नहीं देना चाहिए, तो वही व्यक्ति सफल बनता है।
सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स थ्राइव इन द सेम मैनर। सक्सेसफुल या सफल पेशेवर प्रोफेशनल्स वही होते हैं जो इस दिशा में कदम बढ़ाते हैं। कौन सी दिशा में? अपनी डिज़ायर को पहचानना, ड्रीम को पहचानना और वह दृष्टि रखना, तभी वो सफल बनते हैं। वी ऑल हैव नेचुरल टैलेंट्स। हम सब में कोई ना कोई टैलेंट तो हमारे ईश्वर ने दिया ही है। इफ़ वी यूज़ दैट टैलेंट टू सेट आवर गोल्स इन लाइफ, अगर हम उस टैलेंट का, उस प्रतिभा का इस्तेमाल जीवन में अपने गोल्स यानी लक्ष्य निर्धारण के लिए रखते हैं, वी कैन ईजीली गेट सक्सेस इन लाइफ। हम जीवन में अवश्य सफलता हासिल करेंगे। अब जैसे कोई व्यक्ति अगर गाने में अच्छा है पर अपना लक्ष्य निर्धारण कर लेता है कि अरे मैं तो दूसरे लोग अगर डांस में जा रहे हैं तो मैं भी डांस सीखने ही जाऊंगा या जाऊंगी और डांस को अपना गोल, उद्देश्य बना लूंगी, तो वो कैसे सफल होंगे बोलो? और डांस वाला सोचे कि मैं गाने में अपना लक्ष्य निर्धारित करूंगा, तो ये सब तो बिल्कुल गड़बड़ हो जाती है। तो पहले अपने टैलेंट को पहचानना तो आना चाहिए, फिर उसी दिशा में अपने कदम उठाते रहो और आगे बढ़ते रहो। We shall not achieve our goals if we do not take action to achieve them। और फिर हमें पता है कि हम अच्छा गाना गाते हैं या डांस जानते हैं, परंतु हम अपने टैलेंट को दबा के रख देते हैं, किसी को बताते ही नहीं और ना ही उसके लिए कुछ करते हैं, तो कैसे आगे बढ़ेंगे? तो यहाँ लिखा है हमें अपने गोल को अचीव करना है तो उसके लिए एक्शन करना होगा, यानी कि कदम उठाने पड़ेंगे। अगर हम एक्शन नहीं उठाएंगे तो गोल भी अचीव नहीं कर सकते। सेटिंग गोल्स हैज 2 वैल्यूएबल एसेट्स। जब भी आप लक्ष्य निर्धारण करें तो आपको 2 महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना है। अ सेंस ऑफ ओरिजिनलिटी, यानी कि आप जो भी करें किसी की कॉपी करके नहीं करें, आपका वो अपना ओरिजिनल काम होना चाहिए। आपके द्वारा किया गया कुछ नया काम, कुछ नई प्रस्तुति, न कि हम किसी की कॉपी करके कि उसने ऐसे किया है तो उसे मैं उतार लेता हूँ और मैं भी वैसे ही करूँगा या करूँगी, तो आपका गोल उतना सफल नहीं होगा जितना होना चाहिए। एंड अ स्टेपिंग स्टोन टू इल्यूमिनेट द पाथ। और आप जो स्टेपिंग स्टोन यानी कि जो पहला कदम उठाते हो, सीढ़ी का जो पहला पत्थर बनता है या आप जो पहला कदम उठाते हो, वो लक्ष्य निर्धारण में ऐसा कदम होना चाहिए जो आपके आगे के लक्ष्य निर्धारण के रास्ते को प्रकाशित कर सके। अब प्रकाशित का मतलब ये नहीं कि वहाँ पर हमें ट्यूबलाइट जला देनी है या कुछ, परंतु जो आपने पहला कदम उठाया है उससे गोल को, लक्ष्य को ताकत मिले, वो मजबूती दिखाए। गोल्स पुट वन एट द हेल्म ऑफ लाइफ। एक बार हमें अपना लक्ष्य मिल गया तो फिर हमें एक तरीके से हम उसके इंचार्ज हो जाते हैं। एट द हेल्म ऑफ लाइफ का मतलब होता है कि हमें जीवन की गाड़ी चलाने के लिए एक लक्ष्य मिल जाता है, एक मार्ग मिल जाता है। परस्यूइंग दैम एक्नॉलेजेस अ बेटर फ्यूचर सिचुएशन। और उस गोल का पीछा करने से हमारा भविष्य अच्छा हो सकता है। बच्चों, बहुत बड़े बड़े शब्द हैं, परंतु अगर छोटे में इसे समझें तो यही हो जाता है कि आपकी लक्ष्य निर्धारण, पहले तो लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए, फिर उसमें नयापन हो, कॉपी ना हो, फिर ऐसा पहला कदम ऐसा मजबूत हो कि आगे का रास्ता मजबूत हो जाए। फिर उसके बाद गोल जब मिल जाता है और उसी दिशा में आप कदम बढ़ाते हो तो आपको एक तरीके से आपके हाथ में एक डोर आ जाती है, एट द हेल्म ऑफ लाइफ। फिर उसका पीछा करने से आपका जीवन बड़ा सुंदर हो जाता है।
दे हेल्प टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ लाइफ। गोल मिल जाने से और उसमें सफलता मिलने से आपके जीवन की गाड़ी बड़ी अच्छी चलती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो सफल हैं उनका जीवन बड़ा सुंदर होता है, उनके इरादे मजबूत होते हैं, उनकी जो अपीयरेंस होती है वो उनका जो मतलब कि व्यक्तित्व होता है वो हर तरह से खुशियों से सफलताओं से भरा रहता है क्योंकि वो अपने लक्ष्य में सफल होते हैं। देन सिंपली ड्रिफ्टिंग अलोंग एंड लेटिंग थिंग्स हैपन। पर जो लोग सफल नहीं होते, यूं ही ढीली ढाली से ज़िंदगी जीते हैं, असफल होते हैं, ज़िंदगी जहाँ ले जाए वहाँ चल देते हैं, जो ज़िंदगी में होता रहे वो होने देते हैं, उसे कहते हैं सिंपली ड्रिफ्टिंग अलोंग। ड्रिफ्टिंग अलोंग यानी कि यूं ही जीवन में बिना लक्ष्य के धीरे धीरे कहीं पर भी किसी भी दिशा में चलते रहना। एंड लेटिंग थिंग्स हैपन, और जो हो रहा है ज़िंदगी में होते रहने देना, निराश बैठ जाना, मायूस हो जाना, ढीली ढाली सी ज़िंदगी जीना। तो आपने दोनों ज़िंदगी को कंपेयर किया। एक जिसे गोल लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है उसका जीवन बहुत सुंदर, और एक जिसे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती उसका जीवन बड़ा बिखरा बिखरा सा। सेटिंग गोल्स में अपीयर इजी। लक्ष्य का निर्धारण आसान लग सकता है बट फॉर सम, पर कुछ लोगों के लिए इट इज़ क्वाइट चैलेंजिंग। यह बहुत ही चैलेंजिंग है, चुनौतीपूर्ण है। फियर ऑफ फेलियर मे बी अवॉइडेड इन द एब्सेंस ऑफ एनी गोल्स। अगर आपके पास कोई गोल या लक्ष्य नहीं है तो आपको तो असफल होने का डर भी नहीं है। आफ्टर ऑल वन हैज़ टू डिसाइड what one wants to achieve in the end। सभी को यह तो डिसाइड करना चाहिए कि अपने जीवन के पथ पर एक इंसान क्या प्राप्त करना चाहता है। टू अकम्प्लिश गोल्स, अपने गोल्स की प्राप्ति के लिए, अकम्प्लिश के लिए, एक्सपर्ट्स रेकमेंड अ 5 स्टेप अप्रोच। जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो जानकार होते हैं, वो कहते हैं कि आपको 5 कदम उठाने हैं। स्मार्ट गोल्स आर अ मेथोडोलॉजी ऑफ थिंकिंग दैट हेल्प्स पीपल रीच सक्सेस। स्मार्ट बनने का जो हमारा लक्ष्य है वह एक विचार प्रक्रिया है। देखा जाए तो विचार ही तो है। हमने पहले जो पढ़ा, डिज़ायर होना चाहिए। डिज़ायर क्या है? एक विचार ही है, इच्छा शक्ति। ड्रीम होना चाहिए। ड्रीम क्या है? विचार ही तो है। विजन होना चाहिए। विजन क्या है? अंतर्दृष्टि। तो ये सारी चीज़ें हमें दिखाई तो नहीं देती हैं। तो ये सब विचार, एक इंसान स्मार्ट बन सकता है, सफल बन सकता है, पर उसके लिए विचार की एक प्रक्रिया अपनानी चाहिए। स्मार्ट स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक। अब यहाँ पर आप एक एक लेटर का मीनिंग देखिए। स्मार्ट स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, स्पेसिफिक यानी विशिष्ट, मेजरेबल यानी मापने योग्य, अचीवेबल यानी प्राप्त करने योग्य, रियलिस्टिक यानी वास्तविक होना होता है, एंड टाइम बाउंड यानी समय सीमा। अब इसे एक एक करके हम समझेंगे। स्मार्ट गोल्स हैव अ स्पेसिफिक रूब्रिक। स्मार्ट बनने के लिए कुछ गाइडलाइंस, रूब्रिक का मतलब है गाइडलाइंस या मार्गदर्शक सूची दी गई है। उसमें से पहला है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब होता है विशिष्ट, विशेष। स्पेसिफिक इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग अ स्पेसिफिक एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट। अब हम कुशल भी हैं बहुत सारे कामों में और हमारे सपने भी हैं, परंतु आगे बढ़ने के लिए हमें अपने टैलेंट पर रिसर्च करनी है और उन स्पेसिफिक विशेष जगहों को तलाशना है जो हमारी कमज़ोरी बन जाते हैं।
अब जैसे किसी लड़की के अगर 90% आते हैं और वो 95, 96 या 97% लाना चाहती है, तो उसे क्या करना होगा? स्पेसिफिक एरिया कहाँ कहाँ पर उससे गलती होती है, उस एरिया को ढूंढना होगा और उसमें इम्प्रूवमेंट करनी होगी, सुधार करना होगा। द मोर स्पेसिफिक द एरिया, वो जितना अपनी कमजोरियों को पकड़ेगी और उसमें सुधार करेगी, द मोर रिफाइंड द अचीवमेंट ऑफ वंस गोल्स कैन बी, उतना ही उसे उत्तर प्रगति मिलेगी, उसके परसेंटेज और अच्छे और अच्छे और अच्छे होते जाएंगे। It makes it easier to set parameters and work towards the goal. अब यहाँ पर पैरामीटर्स, उसका हम यहाँ पर अर्थ देखते हैं, मानदंड या मापदंड। तो it makes it easier to set parameters, आपको अपना मापदंड वहाँ पर फिक्स करना है कि मुझे कितनी प्रगति चाहिए, मुझे कहाँ तक पहुँचना है, एंड वर्क टुवर्ड्स द गोल, और तुम्हें फिर उस लक्ष्य तक पहुँचना है। अब यहाँ पर किताब में जो एग्जाम्पल दिया है हम उसे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ इट इज़ बिल्डिंग अ हाउस, अगर किसी को घर बनाना है, व्हाट एग्जैक्टली इज़ द कैपेसिटी रिक्वायर्ड, घर कितना बड़ा होना चाहिए, एंड हाउ लॉन्ग कैन इट स्ट्रेच, और कितना समय उस घर बनाने में लगेगा, इन सब पर विचार करना चाहिए। परंतु मैंने भी आपको एक उदाहरण दिया है, वह उदाहरण आपको इसे अच्छी तरह से समझने में मदद करेगा कि किसी लड़की, क्योंकि अभी आप स्टूडेंट हो, तो किसी को अगर परसेंटेज चाहिए तो परसेंटेज तो तभी आएंगे ना जब वो अपनी कमज़ोरी यानी स्पेसिफिक एरिया पर काम करेगी, उसे ढूंढेगी, अपनी कमज़ोरियों को, उस पर वर्क करेगी, काम करेगी और फिर इम्प्रूवमेंट हासिल करेगी। और इम्प्रूवमेंट उसे कितनी चाहिए? क्या 92% चाहिए, 93% चाहिए, 95% चाहिए, 97% चाहिए? ये उसे पैरामीटर्स निश्चित करने हैं और फिर उसकी दिशा में काम करना है। मेजरेबल, मेजरेबल का अर्थ है मापने योग्य। क्वांटिफाइंग गोल्स प्रोवाइड स्पेसिफिक वेज टू ट्रैक प्रोग्रेस अगेंस्ट गोल्स। अब आपने गोल का निर्धारण तो कर लिया, परंतु गोल को कितना अचीव किया है उसे मापना तो होगा ना बच्चों। ऐसे ही बैठे रहेंगे हम कि हाँ भाई गोल का निर्धारण हो गया है, जिंदगी पूरी पड़ी है, कभी ना कभी तो गोल को पकड़ते रहेंगे, करते रहेंगे। तो बच्चों ऐसे नहीं होता, उसे क्वांटिफाई कर दो, उसे मापो कि कितने समय में कितना मेरा गोल मेरे हाथ में लगा है, लक्ष्य मेरे हाथ में लगा है। क्वांटिफाइंग गोल्स प्रोवाइड स्पेसिफिक वेज टू ट्रैक प्रोग्रेस अगेंस्ट गोल्स। अगर हम गोल को मापते रहें, क्वांटिफाई करें यानी मापते रहें, उसकी मात्रा निश्चित करें, तो हम प्रगति को चेक कर सकते हैं। दिस मेक्स इट इजी टू बेंचमार्क परफॉर्मेंस थ्रू आउट द गोल पीरियड। इससे हम अपनी परफॉर्मेंस यानी कि अपनी जो हम काम कर रहे हैं उसे हम माप सकते हैं थ्रू आउट द गोल पीरियड, इंक्लूडिंग एरियाज टू इम्प्रूव। हम अपने पूरे गोल के पीरियड को, लक्ष्य निर्धारण के लिए एक पीरियड तो निश्चित किया ही जाता है, पूरा जीवन तो नहीं कि कभी भी होता रहेगा। तो उसमें गोल कहाँ तक पहुँचा और मुझे कौन कौन से एरियाज में इम्प्रूव करना है, सुधार करना है, ये भी देखना है। तो आपने पहले क्या देखा था स्पेसिफिक में कि हमें स्पेसिफिक विशेष जगहों को देखना है कि मैं कहाँ कमज़ोर हूँ, उसमें मैं अपने आप को सुधार लूँ। दूसरा मेजरेबल, कितना समय लगना चाहिए। अब एसएससी का जो तुम्हारा 1 साल दिया जाता है तो तुम्हें 1 साल में ही गोल पूरा करना चाहिए, उसे हम मापते हैं मेजरेबल यानी 1 साल। कोई अगर उसे 2 साल में पूरा करता है तो वो एक गलत बात हो जाती है। अब यहाँ पर इनका एक अपना उदाहरण है।
While playing football, one's exact role and position has to be clearly defined. जैसे कि फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल में प्रत्येक खिलाड़ी का रोल क्या होगा, उसकी पोजीशन क्या होगी, ये बिल्कुल सही बताना चाहिए. अचीवेबल यानी प्राप्त करने योग्य. सेटिंग गोल्स दैट कैन बी कंप्लीटेड इन द डेजिग्नेटेड पीरियड ऑफ टाइम. हमें अपने गोल को एक निश्चित समय अवधि में कंप्लीट कर लेना है. ऑफन दीज गोल्स मे एक्ट लाइक स्टेपिंग स्टोन्स टू हेल्प मीट ब्रॉडर गोल्स दैट फर्दर डिफाइन अ करियर. अभी आप अगर स्कूल में हो तो अगर आप कोई लक्ष्य निर्धारित कर लेते हो तो वो लक्ष्य आपका मील का पत्थर या सीढ़ी का पहला पत्थर साबित होता है. उस पर पैर रखकर आप इतने लंबे जीवन में एक बड़े लक्ष्य को भी हासिल कर सकते हो. बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है यहाँ पर. एज स्टूडेंट्स वी कांट बिकम अ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर. अब हम अगर विद्यार्थी हैं तो हम अभी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बन सकते, बट कैन होप टू रीच दोज हाइट्स इन फ्यूचर. पर अगर हमने अपनी पहली सीढ़ी ही अच्छी मजबूत की है तो उस पर आगे की सीढ़ियां भी तो आधारित हैं और वो हमें भविष्य में इतने लंबे जीवन में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर तक बना सकती हैं. रियलिस्टिक यानी वास्तविक. इट इज इंपॉर्टेंट टू create goals that are within one's current skill set or area of expertise. Building expertise takes time, so expecting to become an expert in a short amount of time is unrealistic. हमने गोल तो निर्धारित कर लिया, परंतु हम अगर ये सोचें कि हमारा जो गोल है मैं थोड़े ही दिनों में उसमें एक्सपर्ट बन जाऊंगा, तो ये एक तरीके से अवास्तविक स्थिति है. गोल को पूरा करने के लिए समय लगता है और उस दिशा में हमें बिल्कुल नीतिपूर्ण तरीके से काम करना पड़ता है. तो एक शॉर्ट टाइम में यहां लिखा है बिल्डिंग एक्सपर्टीज, यानी हमें उसमें एक्सपर्ट होने में टेक्स टाइम, समय लगता है. सो एक्सपेक्टिंग टू बिकम एन एक्सपर्ट इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम इज अनरियलिस्टिक. तो जब गोल निर्धारित करें तो समय भी दें, अनरियलिस्टिक ना बने, अवास्तविक ना बने. बीइंग रियलिस्टिक विल मेक इट ईजी टू बी सक्सेसफुल एट अटेनिंग गोल्स. तो हम धीरे धीरे उस दिशा की ओर अग्रसर होंगे और हमें हमारा लक्ष्य ज़रूर मिलेगा, उसमें हम ज़रूर सफल होंगे. इफ़ डिफेंसिव एंड नॉट एग्रेसिव द गोल परहैप्स लैक्स रियलिज्म. परंतु गोल पूर्ण करते समय, लक्ष्य को पूर्ण करते समय एक बात और देखने में आई है कि लोग क्या करते हैं, ऊपर की बातें भूल जाते हैं. ऊपर की कौन सी बात थी? स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल. मेजरेबल की एक समय सीमा निर्धारित करें और अगर समय सीमा निर्धारित की है तो उसी हिसाब से एग्रेसिव होकर, यानी कि होशियार होकर, तेज होकर उस गोल को पूरा करें. उसमें दिन रात की मेहनत लग सकती है, पर कुछ लोग गोल भी निश्चित कर लेते हैं पर दूसरी बातों को भूल जाते हैं, ढीले से रह जाते हैं. तो हमारा जो एग्रेसिवनेस तो दिखती नहीं है, तेज जो कहते हैं ना, तेज और उत्साह जैसे होता है वो दिखाई नहीं देता. और जब गोल पूरा नहीं होता तो हम डिफेंसिव बन जाते हैं. डिफेंसिव यानी कि अरे मैं कर लेता पर शायद इस कारण ऐसे हो गया तो नहीं हुआ, वैसे हो गया तो नहीं हुआ. तो इसे कहते हैं हम अपने आप को बचा रहे हैं, अपनी कमज़ोरियों को छिपा रहे हैं.
तो डिफेंसिव नहीं, एग्रेसिव बनिए। द गोल परहैप्स लैक्स रियलिज्म, तो वास्तविकता को अपनाइए। वास्तविकता यही है कि डिफेंसिव नहीं, एग्रेसिव बनिए। वी मस्ट हैव द क्लियर पिक्चर इन माइंड, हमारे अब ये भी विचार ही है, क्लियर पिक्चर। हमारे दिमाग में एक क्लियर पिक्चर होनी चाहिए कि मुझे करना क्या है, एंड मस्ट हैव द एबिलिटी टू अडेयर टू दैट पिक्चर, और हमें उस पिक्चर से चिपके रहना है, बंधे रहना है, ढीले नहीं पड़ना है, डिफेंसिव नहीं बनना है, एग्रेसिव होके उसे करना ही है। टाइम बाउंड, इसे तो आप समझ ही गए होंगे। इस्टेब्लिश टाइम पैरामीटर्स अराउंड ईच गोल, समय का निर्धारण करें, एज इट विल हेल्प इंक्रीज फोकस एंड अकाउंटेबिलिटी। समय निर्धारित कर दोगे तो आपका फोकस, आपका ध्यान खुद ब खुद उस पर चला जाएगा, एंड अकाउंटेबिलिटी, और अपने आप से प्रश्न पूछें और उत्तर भी दें कि मैंने कितनी मेहनत की है, गोल कितना पूरा हुआ है, अगर नहीं पूरा हुआ है तो क्या बातें हैं जिसके कारण वो नहीं पूरा हो सका, और पूरा हुआ है तो कौन सी बातें हैं जिसने मेरे गोल को सफल बनाया। इसे कहते हैं अकाउंटेबिलिटी, हिसाब किताब देना, किसी दूसरे को नहीं, अपने आप को। टू रिड्यूस वेट वी नो हाउ टू गो अबाउट इट, अगर हमें वज़न कम करना है तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए ये हमें पता होना चाहिए, बट विदाउट कंसिस्टेंट टाइम बाउंड एक्शन, परंतु उसके लिए समय सीमा निर्धारित करनी है कि इतने समय में मैं ये तरीके अपनाकर वेट या वज़न कम कर लूँगी। इट नेवर बिकम्स अ रियलिटी, अगर समय सीमा निर्धारित नहीं की तब तो वज़न कम होगा ही नहीं। इट मे बी एक्सरसाइज, डाइट एंड स्ट्रेस फ्री थॉट्स, आपको वज़न कम करने के लिए आपको कितना व्यायाम करना है ये आपको निश्चित करना है, डाइट, खाने में क्या लेना है, और स्ट्रेस फ्री थॉट्स, तनाव नहीं होना चाहिए। तनाव से क्या वज़न बढ़ता है, शरीर भारी भारी सा लगता है, हम एक ही जगह पर घंटों बैठे रह जाते हैं। ऑल दीज हैव टू बी प्रैक्टिस्ड एंड इम्प्लीमेंटेड विदाउट हेजिटेशन, इन सब की प्रैक्टिस करनी है और इसे लागू करना है। ये नहीं कि आज तो नहीं एक्सरसाइज हो रही है कल कर लूँगी, आज तो कुछ खा ही लेती हूँ कल देख लूँगी, आज ज़रा मन बुझा बुझा भारी भारी सा है आगे देख लूँगी, तो ऐसे तो समय की सीमा को हमने तोड़ दिया, तो हमें सफलता कैसे मिलेगी। तो इसीलिए ऑल दीज हैव टू बी प्रैक्टिस्ड, हमें प्रैक्टिस करनी है इन सब की, एंड इम्प्लीमेंटेड विदाउट हेजिटेशन, डाउट और इनडिफरेंस, बट विद इन अ डेडलाइन, और इन सबको लागू करना है, ये सभी बातों को विदाउट कहाँ तक, अपने टाइम डेडलाइन, एक समय सीमा के भीतर, किसी भी कमजोरी को, किसी भी प्रॉब्लम को आड़े आने नहीं देना है। विजन्स, विशेस, इंटेंशंस एंड ड्रीम्स आर ऑल वैल्यूएबल। अब ये सब विचार ही हैं। देखिए, इनमें से बच्चों आपको तो कुछ भी नहीं दिखाई देता, मुझे तो ये लेसन ज़रा टफ दिखाई देता है, परंतु फिर भी अभी से आप थोड़ी मुश्किल चीज़ों को सीखने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो आप आगे जाकर आपकी सोच का दायरा बढ़ेगा। विजन्स यानी वह दृष्टि जो अंतर्मन की होती है, मैंने पहले ही बता दी। विशेस हमारी इच्छाएं, तो वो तो तुम समझ ही जाते हो। इंटेंशंस हमारे इरादे कितने मजबूत हैं ये देखना होता है। एंड ड्रीम्स हमारे सपने जो हम खुली आंखों में से देखते हैं, वो सपने महत्वपूर्ण होते हैं। ये हमारे जीवन की संपत्ति है, वैल्यूएबल है, ये बहुत कीमती होते हैं। दे स्पार्क ऑफ इमेजिनेशन, कभी भी तुम देखोगे, कभी एकांत में बैठे हो तो तुम अपने दिमाग में उसका इमेजिनेशन करते हो, अपने सपनों का, उसकी कल्पना करते हो, अपने आप होता है ये सब किसी के किए नहीं होता। कभी भी तुम्हें एकांत मिल जाता है तो उसमें खुली आंखों से जागते हुए सपने देखते हो कि मैं बहुत बड़ा इंसान बन गया हूँ, मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं, सब मेरी तारीफ़ें कर रहे हैं, मैं मुस्कुरा रहा हूँ। कितना कुछ होता है बच्चों सपनों के पीछे जाने से,
इरादों को मजबूत करने से। दे स्पार्क ऑफ इमेजिनेशन, स्पार्क यानी कि वह कल्पना की चिंगारी को भड़का देते हैं, एंड एनकरेज अस टू डिफाइन, और हमें एनकरेज करते हैं, प्रेरणा देते हैं, वेयर वी वॉन्ट टू रीच, कि हमें किस दिशा में जाना है। ये सब अंतर्मन की बातें हैं, सबकॉन्शियस माइंड की बातें हैं। होप सो कि आप इसे समझ लोगे। इन ऑर्डर टू गेट देयर, अगर वहाँ तक पहुँचना है, however we need to bring life images down to earth and plan to execute our strategies. अगर इतनी बड़े मकाम तक पहुँचना है तो हमें क्या करना है? हमें विनम्रता से और सहजता से अपनी योजनाओं को बनाना है, योजनाओं को एग्जीक्यूट करना है, यानी कि एक्शन का रूप देना है, कार्यान्वित करना है। ये भी अगर थोड़ा मुश्किल वर्ड है तो अपनी योजनाओं को लागू करना है, योजनाओं को करना है और स्ट्रैटेजीज बनानी है, रणनीति बनानी है। द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एनर्जी वी पुट फोर्थ। अब एनर्जी यानी ऊर्जा, ऊर्जा भी अब दिखाई तो देती नहीं है बच्चों, बस महसूस होती है, पर हमें अच्छी ऊर्जा की क्वालिटी, ऊर्जा की, एनर्जी की क्वालिटी और क्वांटिटी कितनी मात्रा में डालनी है, कितनी उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए, ये सब इस पे विचार करना है। द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एनर्जी वी पुट फोर्थ डायरेक्टली इम्पैक्ट द रिजल्ट्स। इससे हमारी ऊर्जा हमने कितनी डाली है और कितनी सुंदर इरादों से डाली है, इसका रिजल्ट पर असर पड़ता है। लाइफ इज समथिंग लाइक अ ट्रम्पेट। जो जीवन है वो एक ट्रम्पेट की तरह है। ट्रम्पेट का अर्थ होता है तुरही। ये एक बजाने वाला यंत्र है, इसे आप गूगल या यूट्यूब पर देख सकते हैं। इफ वी डोंट पुट एनीथिंग इन, वी कांट गेट एनीथिंग आउट। अगर हम उसमें कुछ डालेंगे ही नहीं तो हम वहां से कुछ ले ही नहीं सकते। सक्सेस इज अ वॉक इन द डार्क। अब आपने बच्चों देखा सभी जगह विचार भावनाएं ही थी जिन्हें हम देख तो नहीं सकते बच्चों। देखें हम उसे जिसका रूप हो, आकार हो, यह सब तो महसूस करने वाली बातें हैं। तो यहाँ लिखा है सक्सेस इज अ वॉक इन द डार्क। सफलता हासिल करना यानी कि अंधेरे में चलने के बराबर है। अब अंधेरे में वस्तुएं तो दिखती नहीं और आप तो अभी इतने छोटे हो कि आप उन भावों को भी नहीं पहचान सकते। फाइंडिंग द राइट फूटिंग। अब अंधेरे में अगला कदम सही पड़ेगा या गलत पड़ेगा, उसके लिए प्रिसाइजली मास्टरिंग द स्किल्स एंड गेटिंग टू द नेक्स्ट प्लेस ऑल डिपेंड ऑन हाउ वी अप्रोच एंड टैकल द प्रॉब्लम। अब अंधेरे में सही कदम रखना और आगे बढ़ते जाना, ये सब डिपेंड करता है कि हम कितनी खूबसूरती से अपने कदमों को बढ़ाते हैं, कितनी कुशलता से, कितनी खूबसूरती से, कितना मास्टर बन के। अब बच्चों ये सब बातें आप नहीं समझ सकते, मैं अपनी तरफ से तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ, परंतु फिर भी ये एक ऐसा भाव है जो महसूस होता है परंतु वो दिखाई नहीं देता। द बेस्ट वे टू गेट फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी वॉन्ट टू बी इज टू फाइंड द फूटिंग ऑफ अवर नेक्स्ट स्टेप। तो अंधेरे में चलना है और अपने कदमों को टटोल कर अगले कदमों को रखना है। When we take the next step, it should support and hold us without a crack. जब भी हम अपना अगला कदम रखें तो वो कदम लड़खड़ाने या डगमगाने वाले नहीं होने चाहिए, वो और एक मजबूत कदम होना चाहिए, मजबूत के बाद और अधिक मजबूत और अधिक मजबूत। तो इस तरह सफलता हासिल की जा सकती है। तो बच्चों ये लेसन तो टफ पड़ गया, परंतु फिर भी मुझे विश्वास है कि आप इसे ज़रूर कर लोगे, ज़रूर समझ जाओगे। थैंक यू।